प्रिय मित्रों, आज हम आप लोग को सल्फ्यूरिक एसिड का कल्पन अर्थात बड़े पैमाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाते हैं उसके विषय में कुछ जानकारी देंगे। वैसे तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में इसका सिद्धांत पूछा जाता है। पहले थोड़ा इसके बारे में हम जान लें कि बड़े पैमाने पर कैसे बनता है फैक्ट्रियों में, तब हम इसका सिद्धांत बताएंगे। ये है आप लोग का सल्फ़र फर्नेस है, इसका टेम्परेचर है। यहाँ से वायु को भेजते हैं। ये सल्फ़र रखा हुआ है यहाँ पर। सल्फ़र और ऑक्सीजन आपस में यहाँ क्रिया करते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। अब SO2 और O2 के मिश्रण को हम डस्ट चैम्बर में भेजते हैं। यहाँ पर जो इसमें धूल के कण हैं, H2S गैस है, आर्सेनिक है, आयरन ऑक्साइड है, ये सब डस्ट चैम्बर में धूल के कण साफ हो जाते हैं। इसके बाद SO2 O2 के मिश्रण को भी पूरा साफ नहीं होते हैं, इसको क्वार्ट टावर में भेजते हैं। यहाँ पर ऊपर से पानी के बौछार करते हैं। धूल के कण और H2S और आर्सेनिक सल्फाइड, ये सब जो है आर्सेनिक का यौगिक हुआ, H2S हुआ, ये सब अलग हो जाते हैं इसमें। फिर क्वार्ट चैम्बर में ऊपर से ये पानी की बौछार कर रहे हैं। फिर SO2 और O2 के मिश्रण को हम नेक्स्ट टावर में, क्वार्ट टावर कहते हैं। क्वार्ट जो होता है वो ठीक आपके फिटकरी की तरह होता है दिखने में, खनिज है ये। तो इस क्वार्ट टावर में जब भेजते हैं SO2 और O2 के मिश्रण को, तो यहाँ पर इसका भी शुद्धिकरण होता है। और जो अशुद्धियाँ हैं इसमें 98% सल्फ्यूरिक एसिड जो इसमें ऊपर से बौछार कर रहे हैं, ये शुष्क हो जाता है। कुछ अशुद्धियाँ तो यहाँ साफ हो गई, ये शुद्ध हो जाता है। शुष्क और शुद्ध को हम टिंडल बॉक्स में भेजते हैं। इसको कहते हैं टिंडल बॉक्स, TYNDAL, टिंडल बॉक्स। इसमें टेस्ट करते हैं कि जो अशुद्धियाँ थी इसमें ठीक तरह से साफ हुआ है कि नहीं। साफ करने के बाद जब देखें कि शुद्ध हो गया, एकदम शुष्क और शुद्ध हो गया है, तो उसको SO2 O2 के मिश्रण को हम कंटेक्ट फर्नेस में भेजते हैं। कंटेक्ट फर्नेस में यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है और 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। SO2 और O2 मिलकर SO3 बनाते हैं। SO3 को हम फिर नेक्स्ट क्वार्ट चैम्बर में भेजते हैं। यहाँ भी क्वार्ट्ज जो है भरा हुआ है, ऊपर से 98% सल्फ्यूरिक एसिड टपक रहा है, इसकी बौछार कर रहे हैं। ये घुलकर H2O7 मतलब ओलियम बनाता है। ओलियम को हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और फ्यूमिंग सल्फ्यूर, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम कहते हैं। इसको पानी में घोलते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बड़े पैमाने पर हमको प्राप्त होता है। ये तो इसका फैक्ट्रियों में कल्पन हुआ कैसे किया था। अब उसके सिद्धांत के बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। सिद्धांत में संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक बनाने का सिद्धांत लिखिए, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, माध्यमिक एग्जाम में। पहले रोस्टिंग ऑफ 3 स्टेप है। पहले रोस्टिंग ऑफ इन एयर, सल्फर या आयरन पायराइड की उपस्थिति में हवा में जलाकर हम सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। SO2 S+O2 SO2 बनता है हीट करके। ये जो ट्रायंगल है हीट करने का, हीट का सिंबल है, हीट कर रहे हैं। या आयरन पायराइड, आयरन सल्फाइड भी कहते हैं, FeS2 + 11O2 हीट करेंगे V2O5 की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ पर Fe2O3 और SO2 प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है सल्फर डाइऑक्साइड जो बना V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1.5 वायुमंडलीय दबाव रहता है,
450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर। इसका ऑक्सीकरण करके हम SO3 बनाते हैं। SO2 तो बना यहाँ पर, SO2 बना और फिर इसके इस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में इसको हम SO3 में बदलते हैं। अब SO3 बन गया। SO3 को 98% सल्फ्यूरिक एसिड में अवशोषण घोल लेते हैं, माने 98% H2SO4 में घोलते हैं तो SO3 ओलियम में बदल जाता है। ओलियम H2H2O7 H2H2O7 SO2 प्लस H2SO4 ये 98% है, ओलियम बना। ओलियम में पानी मिलाने पर हमें H2SO4 प्राप्त होता है। यही सिद्धांत है। 3 स्टेप है। पहला स्टेप है रोस्टिंग, दूसरा स्टेप है इसका जो है रोस्टिंग के बाद सल्फर डाइऑक्साइड को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में प्लेटिनम बेसिस की उपस्थिति में SO3 में कन्वर्ट करते हैं। और थर्ड पॉइंट है सल्फ्यूरिक 98% H2SO4 में घोल लेते हैं SO3 को और H2O7 बनता है, ओलियम कहते हैं। ओलियम में पानी मिलाने पर 96 से 98% हमको सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये इसका सिद्धांत है। थैंक यू।